Since my childhood, whenever I have been asked ki what I want to be in my life, what is my development goal, what are my aspirations, I have always said I want to be a teacher. I have always dreamt of becoming a teacher कि मेरी टीचर के तौर पे मेरी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी. आई एम श्योर आप लोगों के भी कुछ एस्पिरेशंस होंगे, कुछ गोल्स होंगे कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ. आप कैसी लाइफ चाहते हैं, है ना? आपने ड्रीम्स देखे होंगे. Right. So each and every one of us have got some or the other development goal or aspiration जो हम achieve करना चाहते हैं अपनी life में. Right. Do tell us in the comments कि what your development goal or aspiration is. आप क्या बनना चाहते हैं? Scientists, doctors, lawyers or something else? Please comment section में ज़रूर बताइएगा. Hello everyone, my name is Shivanshu and आज के इस वीडियो में we will be discussing class 10th economics का first chapter development. Well, now before starting the chapter मेरे पास ना कुछ category of persons हैं, right? हम ना let's try to do an activity. हम क्या करते हैं इन category of people, इन category of persons के ना क्या डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं. लेट्स ट्राई टू इमेजिन इट कि इन कैटेगरी ऑफ लोगों की क्या डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं. सो नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन दैट आई हैव इज लैंडलेस रूरल लेबरर्स. इनका क्या डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन हो सकता है? लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट. सो आई गेस मोर डेज ऑफ बेटर वर्क अगर ये लोग चाहते हैं एंड better wages, right? So these are some of the things. More days of work and better wages are some of the things that a landless laborer might be wanting in his life, है ना? Then take the second category of person, urban unemployed youth. इनके क्या डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं? A youth that is unemployed, he belongs from the urban area. इसके क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स? Do tell us in the comments. So he must be wanting a good job, right? And with a decent amount of salary, a fair amount of salary, he must be wanting, and a good job with better working conditions, right? So these are some of the development goals which uske honge. Now take the third category of person, a girl from a rich urban family. What she must be wanting? So a girl from a rich urban family must be wanting दैट कि उसको भी अपने भाई की तरह उतनी ही फ्रीडम एंड उतनी ही इक्वल ट्रीटमेंट मिले, राइट? एंड वो ये भी चाह सकती है कि शायद वो अब्रॉड में जाकर काम करना चाहती है, राइट? या फिर पढ़ना चाहती है. ओके, सो इन तीनों कैटेगरी ऑफ पीपल या तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सनस में वी हैव सीन दैट ईच एंड एवरी कैटेगरी हैज़ गॉट देयर ओन डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस. सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, right? And this is the first feature of development, that every person has got some or the other goal or aspiration, right? हर किसी पर्सन के अपने अपने गोल, डेवलपमेंट गोल्स एस्पिरेशंस होते हैं. उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, व्हाट ही और शी वांट्स टू अचीव इन हिज लाइफ, वो ये सोचने की कोशिश करते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी ना व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन. It may even be destructive for the other person as well, right? So iska matlab, let's try to think of an example of this. So an industrialist supposed to produce electricity, an industrialist might be wanting कि वो ज़्यादा dam construction हो, but the tribals, they of course will not want this, right? Tribals नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा dams बने because their houses will get submerged. They will be displaced if dam construction goes on, right? Continuously. So ये कुछ यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज के अपने डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन है कि हाँ ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो और वो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सके. पर यहाँ पे जो दूसरा केस है ट्राइबल्स का, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे. उनका डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन क्या है कि डैम्स ना बने ताकि उनकी लाइव्स ना उनसे छीनी जाए, राइट? सो यहाँ पे दोनों के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड दोनों के डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट every person has got some or the other development goal or aspiration, and what may be development for one person may not be development for the other person. Okay, so this was the first point. Now
I would ask you, if I would ask you, what is the common thing that all the category of persons want? What is the common thing behind all of their development goals or aspirations? So, one common thing that everybody wants is better wages or better salary. It means more income, money, right? So, this is the first thing. So this is the second thing. Everybody must be wanting better income or better wages, right? It means everybody wants money. सो मनी इज़ वन फैक्टर जिसमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है ना? हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी एक ऐसी जॉब करें जिसमें वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है. सो मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. लेकिन हाँ, मनी इज़ नॉट द सोल फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर जिसमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है. वी वॉन्ट वेरियस अदर थिंग्स एज वेल, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट या फिर फ्रीडम, राइट? और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और सिक्योरिटी, है ना? या फिर हम ये भी चाहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो. सो दीज आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वेल, राइट? अब मान लीजिए आप एक ऐसी जॉब करते हैं जिसमें यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी और गेटिंग फेयर वेजेस, सब कुछ मिल रहा है, पर उसमें आपको योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर्ड. इन दैट योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर्ड. What will happen? Will you want to do that job? ऑफ कोर्स आप दो बार सोचेंगे कि क्या कहते हैं, आपको ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जॉब में सैलरी तो अच्छी मिल रही है पर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है. और मान लीजिए आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है आपकी कलीग्स की तरह जॉब में, तो फिर आप वो जॉब नहीं करना चाहेंगे, या फिर आप दो बार सोचेंगे कि आप ये जॉब करें कि ना करें. सो मनी एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस को डिसाइड करते हैं, राइट? ओके, सो नाउ आई वांट यू टू कंसिडर टू सिचुएशंस. मान लीजिए आपके पास एक जॉब है जो आपको थोड़े से कम पैसे दे रही है बट आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है. एंड देयर इज अनदर जॉब विच इज़ गिविंग यू अ हायर पे बट योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर्ड. ऑल्सो आपकी अपनी फैमिली के पास आपके पास बहुत कम टाइम है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. नाउ व्हाट विल यू प्रेफर? तो दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस. Individuals will have different choices regarding this. Individuals will have different opinions regarding it, right? So यहाँ पे भी development के लिए, if a person needs to develop, if an individual needs to develop, he needs to look at a mix of goals. हम कभी भी ना एक गोल को लेकर नहीं चलते हैं कि हाँ income is the only factor या money is the only factor. No. या freedom is the only factor. No, we actually take up a mix of goals. हम बहुत सारे factors लेके चलते हैं, right? So this is the second feature of development. For development, we look at a mix of goals. So what all we have studied about individual development? Two features are more important. There are two features which we have studied which are very important. First, that different individuals have different development goals, and what may be development for one person may not be development for the other person, right? And the second thing is, for development, we look at a mix of goals. Now, after individual development, we have got national development. And just like individual development, national development may be people have different views and sometimes conflicting as well कि nation को कैसे develop करना चाहिए, राइट? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए जिससे एक नेशन डेवलप हो सकता है? ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो सोशलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस ज़्यादा एक्सपैंड होनी चाहिए, ज़्यादा बनने चाहिए ताकि कंट्री डेवलप कर पाए. कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा अपना बजट वो एलोकेट करनी चाहिए ताकि कंट्री डेवलप कर पाए. Right, so we have got different opinions on how a nation should be developed. Right. Coming to our next section, how do we compare different countries or states? And this is a very, very, very important topic. How do we actually compare those countries या those states को हम compare कैसे करेंगे? Now, before countries, let us take the case of an individuals. हम individuals को कैसे compare करते हैं?
ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी हम कुछ ना कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, राइट। सो हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल उसका हाइट, उसके फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, उनका हाइट कैसा है, वेट कैसा है ना, और सम और दी अदर थिंग। एज वेल एज हम उनके अलग डिफरेंट पैरामीटर्स और भी देख सकते हैं, जैसे कि उनका एकेडमिक एक्सीलेंस, वो कितने एकेडमिकली एक्सीलेंट हैं, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। ये सारी फैक्टर्स हैं जो दैट वी कंसिडर, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए, दो इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट। तो जनरली स्कूल लेवल पे हम जनरली कैसे चीज़ों को, कैसे इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया जाता है स्कूल लेवल पे। सो स्कूल लेवल पे हम देखते हैं कि एकेडमिक्स में कैसी परफॉर्मेंस की है एक इंडिविजुअल ने, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, दैट फेलो पर्सन इज इंटेलिजेंट, दैट फेलो पर्सन इज नॉट दैट स्मार्ट, नॉट दैट गुड, राइट। ऑल ऑब्वियसली इसमें डिबेट्स, ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें डिबेट्स हैं कि क्या एकेडमिक एक्सेलेंस ही इज द ओनली पैरामीटर दैट वी शुड लुक फॉर, और देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल। एक डिबेटेबल टॉपिक है ये, पर जनरली हम स्कूल्स में एकेडमिक एक्सेलेंस को ही मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर मान लेते हैं, है ना। ऑब्वियसली देयर आर सम अदर पैरामीटर्स एज वेल। नाउ जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स, कंट्रीज में भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस में वी डिसाइड कि हम कैसे कंपेयर करें कंट्रीज को। वन सच इंपॉर्टेंट पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक इज इनकम। हम देखते हैं कि दो कंट्रीज और दो स्टेट्स के बीच में व्हाट इज देयर इनकम लेवल, क्योंकि हम जनरली ये हमारा नोशन है कि अगर इफ क्योंकि जनरली हमारा ये नोशन है कि अगर किसी के पास ज़्यादा इनकम है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा, वो ज़्यादा खुश होगा, राइट। सो इसीलिए हम कंट्री के डेवलपमेंट को भी इनकम से एसोसिएट करते हैं। सो इनकम इज जनरली वन ऑफ द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नाउ अब इनकम मतलब क्या, हम किसकी इनकम की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीज इनकम, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द इनकम ऑफ द पीपल, राइट। एक कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी इनकम को हम सम अप करते हैं, तब हमें कंट्री की इनकम या नेशनल इनकम पता चलती है, राइट। तो अगर हम कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं तो वी एक्चुअली एड अप द इनकम ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, राइट। बट नाउ कंपैरिजन के लिए टोटल इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया शायद नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज टोटल इनकम में हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। नाउ अब अगर हम टोटल इनकम लेंगे तो हर कंट्री की तो अपनी अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। सो हम ये कैसे कंपेयर करेंगे, ये कंपैरिजन का एक अच्छा पैरामीटर शायद नहीं है। सो व्हाट डू, वी टेक द एवरेज इनकम, ठीक है। हम पता करते हैं कि एवरेज पर्सन एक कंट्री में कितना अर्न कर रहा है। सो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड द एवरेज इनकम? We divide the total income of the country by the total population, and hence we get the average income of a country. इस average income को हम per capita income भी कहते हैं। So this is the per capita income. So what is per capita income? The total income divided by the total population. That gives you country की per capita income. Now, according to the World Development Indicators published by the World Bank in 2019, क्या है? अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $49,300 है या इससे ज़्यादा है, दैट कंट्री फॉल्स अंडर हाई इनकम और रिच कंट्रीज, राइट। नाउ अगर किसी कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम $2,500 है या उससे कम है, दैट कंट्री फॉल्स अंडर लो इनकम कंट्रीज। इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम 2019 में 6,700 पर एनम थी। जितनी भी मैंने पर कैपिटा इनकम की बात की है, ऑफ कोर्स ये एनुअल है, तो पर एनम, राइट। So $49,300 is for high income countries. $2,500 is for low income countries, और इंडिया की 6,700 रही थी 2019. Now averages या per capita income are very important for comparison. हम countries को actually compare तो कर पा रहे हैं at least, right? लेकिन इनका एक बहुत बड़ा drawback भी है।
The drawback is that they hide disparities. Now what is hiding disparities? Hiding disparities means कि country में कितनी inequalities exist कर रही हैं that we're not able to understand through the per capita income. Let us understand this through a very important example. Let us try this case. Okay. अगर आप इस स्केड्यूल को ध्यान से देखेंगे, टेबल को ध्यान से देखेंगे, तो व्हाट विल यू फाइंड? अगर मैं कंट्री ए की इनकम कैलकुलेट करूं, तो कंट्री में एक्चुअली ये मंथली इनकम आपको देकर रखी गई है, तो कंट्री और कंट्री बी दोनों में ही 5 लोग रहते हैं. तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज? कंट्री ए की टोटल पॉपुलेशन है 5, कंट्री बी की टोटल पॉपुलेशन है 5, राइट? दोनों की टोटल पॉपुलेशन 5 है. कंट्री ए में फर्स्ट पर्सन इज अर्निंग 9,500, फिर 10,500, 9,800, 10,000 देन 10,200. If you add this up, you will get 50,000, right? कंट्री बी में अगर आप देखेंगे, आप सारी इनकम को ऐड करेंगे, यू विल गेट 50,000. और पर कैपिटा इनकम कितना होगा कंट्री और कंट्री बी का? 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 कंट्री ए का, और कंट्री बी का भी 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000. कंट्री ए और कंट्री बी में दोनों में पर कैपिटा इनकम 10,000 आ रही है, पर एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि कंट्री बी में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पर्सन आर अर्निंग 500, बल्कि फिफ्थ पर्सन जो है वो 48,000 अर्न कर रहा है. कंट्री ए में जो हमें रेशियो देखने को मिल रहा है या जो अर्निंग्स देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत इक्वल है, पर कंट्री बी में तो बहुत ज़्यादा गैप है, और यही है इनइक्वालिटीज. दीज आर द इनइक्वालिटीज दैट इज देयर इन कंट्री बी. सो पर कैपिटा इनकम दोनों कंट्रीज की भले ही क्यों ना इक्वल हो, what is the biggest limitation? The limitation is that कि कंट्री बी में हमें बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं. तो एवरेज इनकम का, पर कैपिटा इनकम का, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि दे हाइड डिस्पैरिटीज. कितनी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही है कंट्री में, हमें ये पता ही नहीं चल पाता है, राइट? व्हाट ईच पर्सन इज अर्निंग हमें ये नहीं पता चल पाता है. एवरेज हमें इनकम पता जरूर चल जाती है, right? So in this video, what we have discussed about what is development and the features of development, individual development. How do we compare the per capita income and the limitation of per capita income? In the next video, of course, in the part 2 of this video of this series, हम डिस्कस करेंगे बाकी का चैप्टर जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फैसिलिटीज we are going to cover it. So stay tuned for the next video, and thank you so much for watching.